नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है कि 95 लाख रुपीस का इंश्योरेंस सिर्फ 4,339 रुपीज़ में ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैं खुद नहीं, ये कंपनी भी कह रही है कि आप 95 लाख रुपए का इंश्योरेंस सिर्फ 4,339 रुपये में करा सकते हैं। अगर आप इस ब्रोशर को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इन लोगों ने 2 एडल्ट्स यानी जो 32 साल की जिनकी एज है उनके ऊपर 5 लाख के डिडक्टेबल के साथ ये प्रीमियम कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों, ये प्रीमियम कैसे आया और आप इस प्लान को कैसे ले सकते हैं, इसी के बारे में ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और मैं इस प्लान के आपको शॉर्ट के अंदर कुछ फीचर्स भी बताऊंगा कि आप ये प्लान कैसे अवेल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैक्स बुपा का एक प्लान है जिसका नाम है हेल्थ रिचार्ज। हेल्थ रिचार्ज एक सुपर टॉपअप प्लान है जिसके अंदर आपकी अगर कोई बेस पॉलिसी है, यानी अगर मान लीजिए आपकी कोई 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और आपको 95 लाख रुपए का और इंश्योरेंस इस पॉलिसी से ले लेते हैं तो आपकी टोटल हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। जो मार्केट में आजकल आपने देखा है कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस वो इसी टाइप से दिया जाता है कि आपको एक बेस पॉलिसी के साथ एक सुपर टॉपअप प्लान दिया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक आता है डिडक्टेबल। व्हाट इज़ डिडक्टेबल? जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो आपको पहले खुद पे करना पड़ेगा या आपकी बेस इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करेगी, उसके बाद ही आपका जो मेन प्लान है टॉपअप वाला जिस या सुपर टॉपअप वाला प्लान है वो स्टार्ट होगा। तो इसकी क्लियर डेफिनेशन है द अमाउंट यू पे फॉर कवर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज बिफोर योर इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट टू पे, कि वही प्लान जब ही स्टार्ट करेगा पे करने के लिए जब आप उसका जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो पे कर चुके होंगे। तो आइए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि एक मिस्टर शर्मा हैं जिन्होंने 2 लोगों के लिए एक प्लान लिया है। 45 लाख रुपए का इनका बेस सम एश्योर्ड है और 5 लाख का डिडक्टेबल लिया है। तो डिडक्टेबल क्या होता है दोस्तों कि पहले 5 लाख रुपए आप या तो खुद पे करें या आपकी जो पहले की इंश्योरेंस ली हुई है वो पे करें। तो हमने यहाँ पर वही एग्जांपल लिया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की आपकी जो है पॉलिसी है 2020 की। और यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए कि अगर मान लीजिए कोई क्लेम आता है 10 मार्च 2020 को जिसका क्लेम अमाउंट है 4 लाख रुपए का, ठीक है। इसके अंदर डिडक्टेबल हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, लेकिन जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो 5 लाख नहीं है, यहाँ पे 4 लाख रुपए है। तो हमारा अभी बैलेंस डिडक्टेबल कितना बचा हुआ है? वो 1 लाख रुपए का बचा हुआ है। यानी 4 लाख रुपए या तो आप अपने खुद पॉकेट से पे करें या आपकी जो बेस पॉलिसी है जो आपने पहले कोई 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस किसी कंपनी से ले रखी है या तो वो पे करें या फिर आप पे करें। इस पॉलिसी में आपको कोई भी रुपया नहीं मिलेगा। अगर बात करें अगर उसी साल हमारा कोई फैमिली का दूसरा क्लेम आ जाता है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा दूसरा क्लेम जो है 10 लाख रुपए का आ जाता है, तो हमें डिडक्टेबल अमाउंट कितने का पे करना था? 1 लाख रुपए का, क्योंकि 4 लाख हम इसी साल के अंदर पहले पे कर चुके हैं डिडक्टेबल अपनी जेब से, और 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है हम अब जेब से अपना पे करेंगे या हमारी बेस पॉलिसी पे करेगी। तो बाकी का जो 9 लाख रुपया है वो इसके अंदर जो है टॉपअप पॉलिसी पे करेगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी बात है कि पहले 5 लाख रुपए आप या आपकी बेस पॉलिसी पे करेगी, उसके ऊपर के जितने के भी बिल आएंगे वो आपकी टॉपअप इंश्योरेंस पे करेगी। यहाँ तीसरा इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 18 मई को एक और फिर क्लेम आ गया। तो क्लेम का अमाउंट था यहाँ पे 11 लाख रुपए। हम अपना 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल चुके हैं, तो अब हमारा डिडक्टेबल की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस डिडक्टेबल भी कोई नहीं रहेगा और यहाँ पर पॉलिसी के अंदर जो बेस पॉलिसी थी वो भी कोई पैसा प्रोवाइड नहीं करेगी। तो यहाँ पर पूरा पैसा जो है एक टॉपअप पॉलिसी से हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर टॉपअप कैसे काम करता है। अगर यहीं पे आपकी सिर्फ टॉपअप पॉलिसी होती तो टॉपअप पॉलिसी के अंदर हर बिल की जो वैल्यू है वो जब 5 लाख रुपए से ऊपर की होती है तो 5 लाख से ऊपर का अमाउंट ही मिलता है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है टॉपअप और सुपर टॉपअप में। अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्लान के कुछ बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ इस प्लान का। बाकी डिटेल में मैं आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ मैं बताऊँगा एक दूसरे वीडियो लाकर।
तो यहाँ पर हम बात करें रूम रेंट की, तो जो रूम रेंट है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक आप इसमें ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और बाद के खर्चे जो हैं 60 और 90 दिन तक के आप यहाँ पे ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट इसमें लगभग सारे कवर हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर है। अगर आप कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं यानी यूनानी, आयुर्वेद या सिद्धा जो कि एलोपैथ से अलग हैं, वो भी यहाँ पे कवर होते हैं। अगर कोई आप ऑर्गन डोनर कवर लेते हैं, मतलब किसी ऑर्गन किसी डोनर ने आपको डोनेट किया है, तो उसके भी जो खर्चे होंगे वो यहाँ पर सारे कवर हैं। लेकिन आप ये याद रख के चलिए कि जो भी आपने डिडक्टेबल अमाउंट चूज़ किया है ये उसके बाद ही पॉलिसी एक्टिवेट होगी, पहले एक्टिवेट नहीं होगी। हम बात करें अगर एम्बुलेंस की, तो 1500 रुपये आपको हर हॉस्पिटलाइजेशन पे यहाँ पे एक्सपेंसेस के मिल जाएंगे। ई कंसल्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको अगर कोई बीमारी है, कोई क्रिटिकल इलनेस है और आप मैक्स बूपा के डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वो ले सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारी पॉलिसी में कवर नहीं होता है। जो हमारे दिमाग से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं, यानी जो हमारे जैसे डिप्रेशन वगैरह हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां हैं उनके कवर नहीं होते हैं। वो यहाँ पर मिलेंगे कवर, लेकिन उसमें कुछ बीमारियों की लिमिट है, वो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अगर हम यहाँ HIV एड्स की बात करें तो ये भी कवर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल जैसे कि साइबर नाइफ सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, बहुत सारे ऐसे नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, वो भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ अवेलेबल हैं। ऑप्शनल कवर भी हैं यहाँ पर, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल का आप एक राइडर ले सकते हो और क्रिटिकल इलनेस का भी एक राइडर ले सकते हो। इसकी डिटेल्स भी हम जो है डिटेल वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको प्रीमियम बताने का, कि यहाँ पर मैंने भी 2 लोगों का, मतलब 2 बच्चे और 2 बड़े, यहाँ पे टोटल 4 लोगों का मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपकी एज मान लीजिए मैं कहता हूँ 36 से 40 साल के बीच में आती है और आप 45 लाख रुपए का प्लान लेते हैं और जिसका डिडक्टेबल है सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो आपको 5624 रुपये का विद GST प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें GST इंक्लूडेड है, इसलिए इसके अंदर ऊपर से टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि इसी एग्जांपल पे अगर आपने 40 लाख की टॉपअप ले रहे हैं विद 10 लाख रुपीज़ ऑफ डिडक्टेबल, तो सिर्फ आपकी 4 लोगों के लिए 1840 रुपये पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत सस्ता प्लान है जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। और इसी तरीके से आप अदर एज ग्रुप में भी देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग आएगी वो किस तरीके से आएगी। और यहाँ पे जो सम एश्योर्ड अवेलेबल है वो 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 45 लाख और ये 95 लाख रुपए तक जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, कि आपके पास अगर कोई बेस पॉलिसी है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है और आपको पता है कि भाई शुरू के 5 लाख का बिल मैं अपनी जेब से पे कर सकता हूँ और उसके बाद के बिल ये इंश्योरेंस कंपनी पे करे, तब भी आप ये प्लान ले सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपको लगा होगा कि हाँ भाई वाकई ये प्लान जो है बहुत सस्ता है और अच्छा है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां मैं इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके जो अच्छाइयां हैं, जो इस प्लान की बुराइयां हैं, मैं सब आपको इसके अंदर बताऊं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई ये प्लान वाकई आपके लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।